मैं अपने दोस्त का कर्ज़दार था। मैं उसका कर्ज़ उतारने में सक्षम नहीं था। उसने शर्त रखी कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो एक रात के लिए अपनी पत्नी को मेरे कमरे में भेज देना। तुम्हारा सारा कर्ज़ माफ़ हो जाएगा। मजबूरी में मैंने अपनी बीवी को उसके पास भेज दिया, लेकिन उसे भेजने के बाद मेरी अंतरात्मा धिक्कार रही थी। इसलिए मैंने उसी होटल के कमरे के बगल वाला कमरा बुक कर लिया। आधी रात को जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं एक ऐसा गैरतमंद मर्द था कि अपनी ही बीवी का सौदा कर दिया। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। आज उसने बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहन रखा था। बाल खुले हुए थे। चेहरे पर मेकअप करने के बाद वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैंने सिर्फ़ एक नज़र ही उस पर डाली, क्योंकि आज उसका हुस्न मेरे किसी काम का नहीं था। मेरी बीवी की इज़्ज़त किसी गैर मर्द के हाथों उतरने वाली थी। इन सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं था। इतना बड़ा गुनाह किया था कि अपनी बीवी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं था। एक पति के लिए सबसे ज़्यादा कठिन समय वह होता है जब उसकी बीवी किसी पराए आदमी का बिस्तर रंगीन करे। क्या बीतती है उस आदमी के ऊपर, यह सिर्फ़ मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मतलब के लिए अपनी पत्नी का उपयोग किया था। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके घर में कोई नहीं होता है, अनाथ और बेसहारा होती हैं, तो यह काम मजबूरी में करती हैं, लेकिन मैं खुद अपनी पत्नी को इस नर्क में धकेल रहा था। मेरे मन को चिंता तो सता रही थी, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह एकदम पाक साफ़ औरत थी। मैं जानता था कि उसके साथ बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त का मेरे ऊपर 70 लाख रुपए का कर्ज़ था। आज मेरे दोस्त ने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मैं वहाँ पर गया तो वह कॉफ़ी पी रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। उसने कहा, दिनेश, बहुत समय हो गया है, मुझे कल का कल ही अपने सारे पैसे चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा, मुझे थोड़ी मोहलत तो दे दो, मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। उसने कहा, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम दिवालिया हो चुके हो, तुम्हारे पास वैसे भी कमाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम किसी भी हाल में मेरा पैसा देने के योग्य नहीं हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूँगा, मुझे थोड़ा समय दे दो। उसने कहा, नहीं नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ। मेरे मन में डर है कि कहीं तुम मेरे पैसे ना चुका पाए तो मेरा घाटा हो जाएगा। मैं एक व्यापारी हूँ, किसी भी कीमत पर अपना घाटा बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा तो वह बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जो मैं कहता हूँ वैसा ही करना, मैं तेरा सारा कर्ज़ा माफ़ कर दूँगा। उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए तसल्ली तो मिली कि वह मेरे साथ इंसानियत से पेश आएगा, लेकिन जो उसने बात कहा उससे तो मैं गुस्से में लाल हो गया, लेकिन गुस्से को अंदर ही दबा लिया, क्योंकि मैं उसका कर्ज़दार था, इसलिए मैं उससे कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी जगह अगर कोई आदमी होता तो मैं उसका गिरेबान पकड़कर वहीं मारता। इतनी दुनिया मतलबी हो गई है, पैसे के लिए कितना गिर जाती है, उसे अपने या दूसरों की इज़्ज़त की परवाह नहीं होती है। आज अपने दोस्त के मुंह से यह सब बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उसकी गंदी नज़र मेरी पत्नी पर थी। उसने कहा कि जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी है, वह आदमी कभी गरीब या कर्ज़दार नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपनी बीवी का उपयोग करके सारा कर्ज़ भी उतार सकते हो और माला माल भी हो सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी अमीर ज़रूरतमंद मर्द के बिस्तर में भेज दिया करो। सुबह तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दे सकते हो तो अपनी खूबसूरत बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज देना। मैं उसके साथ मौज मस्ती करने के बाद सुबह तुम्हें वापस कर दूँगा और तुम्हारा कर्ज़ भी माफ़ कर दूँगा। उसके मुंह से इतना सुनते ही मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आया, लग रहा था कि यही कॉफ़ी उसके चेहरे पर डाल दूं, क्योंकि उसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने की बात कही थी। लेकिन मैंने उसकी बात को सुन लिया। एक कर्ज़दार होना कितना कष्टकारी होता है, कैसे
कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। मुझे अपने दोस्त के कमीनेपन पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वह बेहया जैसे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। इतनी बड़ी बात उसने एक पति के सामने उसकी पत्नी के लिए कह दिया था। मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। मैं अगर मर्द होकर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सकता तो मैं किसी काम का नहीं। मैंने कहा, यह सब जो तेरे दिमाग में मेरी बीवी के लिए गंदगी भर गई है उसे धुल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा दोस्त कॉफ़ी पीते पीते रुक गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी बीवी की इज़्ज़त बहुत प्यारी है तो कल पैसे दे देना, वरना मैं पुलिस लेकर आऊँगा और जेल में डलवा दूँगा। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। मैं घर आ गया। मेरी बीवी बहुत सीधी सादी औरत थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसे मेरे सिवा आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ था। छूना तो दूर की बात, आज तक उसे किसी ने देखा भी नहीं था। वह जहाँ भी जाती थी घूंघट करके जाती थी। मैंने उससे कई बार कहा कि जब शादी में मेरे साथ कहीं जाया करो तो घूंघट मत किया करो। तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। जब कोई औरत तुम्हारी खूबसूरती को देखेगी और कहेगी कि दिनेश की पत्नी बहुत खूबसूरत है तो मुझे खुशी मिलेगी। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, मेरी यह खूबसूरती सिर्फ़ आपके लिए ख़ास रखना चाहती हूँ। दूसरों को दिखाकर मैं इसे आम नहीं बना सकती। एक पत्नी को खुशी तब मिलती है जब उसका पति उसकी तारीफ़ करे, न कि दुनिया वाले। दूसरों के तारीफ़ करने से शर्मिंदगी महसूस होती है और पति के तारीफ़ करने से प्यार बढ़ता है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था क्योंकि मेरी बीवी मेरे बुरे समय में मेरे साथ रही। आज तक उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं किया था। बहुत सहनशीलता थी उसके अंदर। वह हमेशा मुझसे यही कहती थी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज जब मैं घर गया तो रात के 1 बज रहे थे। मेरी पत्नी ने कभी मुझ पर शक नहीं किया कि मैं आधी रात को कहाँ से आता हूँ, कहाँ रहता हूँ। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। वह एक आदर्श पत्नी थी। किसी भी हाल में मैं अपनी बीवी को उस जानवर के हवाले नहीं कर सकता। मैंने डोरबेल बजाई। उसने आवाज़ दिया, कौन है? मैंने कहा, खोलो, मैं हूँ। वह आई और दरवाज़ा खोला। आज भी वह पुराने कपड़े में थी। यह देखकर मुझे खुद पर घिन आ रही थी। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, मैंने आज तक उसके लिए किया ही क्या है? ढंग के कपड़े भी नहीं थे उसके पास। वह बोली, क्या हुआ, आप उदास लग रहे हो? मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है, ठीक हो जाएगा। उसने कहा, चेंज करके जल्दी से आओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। मैंने कहा, मेरे भूख नहीं है। वह बोली, मुझे सब पता है, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कि आपने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए झूठ मत बोलो, जल्दी से आओ। मैंने भी खाना नहीं खाया है, दोनों साथ में खाते हैं। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैं उसके पास बैठ गया। वह कितनी मासूम थी, मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकता था। वह खाना लेकर आई। खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी, नमक और प्याज थी। उसने एक निवाला बनाया और मुझे खिलाने लगी। मैंने पहला निवाला खा लिया। अपनी पत्नी से कहा, तुम खाना खा लो, फिर कमरे में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वह बोली, ठीक है। थोड़ी देर में वह कमरे में आ गई। मैं उसकी खूबसूरती देख रहा था जिसे आज तक किसी की नज़र नहीं लगी थी, और मेरे उस निर्लज्ज दोस्त ने सोच भी कैसे लिया था कि मैं अपनी बीवी उसे दे दूँगा। मैं और मेरी पत्नी सो गए। जब सुबह उठे तो दरवाज़े पर पुलिस खड़ी थी। मेरा दोस्त पुलिस लेकर घर आया था। जब मैं बाहर निकला, उसने कहा, इसे पकड़कर जेल में डाल दो, यह मेरा कर्ज़दार है, यह दिवालिया हो चुका है, इसलिए इसे जेल में डालने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं जेल जाने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी पत्नी को उसके बिस्तर में नहीं भेजना चाहता था। दरवाजे के पीछे खड़ी होकर मेरी पत्नी सब सुन रही थी। वह अपना चेहरा दुपट्टा में लपेटकर बाहर आ गई। उसने कहा, मेरे पति को मत ले जाओ, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। मेरी बीवी उनके कदमों में गिर गई तो मेरे दोस्त ने कहा
कि कर्ज़ तो तुम लोग चुका नहीं सकते, लेकिन मेरी एक शर्त है। मगर तुम्हारे पति को मेरी शर्त मंजूर नहीं है। वह बोली, हमें आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं, आप बस पुलिस में मत जाओ। मेरे दोस्त ने पुलिस को वापस भेज दिया। वह बात करने के लिए अंदर आ गया। उसने कहा कि अगर आज रात उसकी शर्त स्वीकार नहीं हुई तो कल वह फिर से पुलिस लेकर आएगा। मेरी पत्नी डर गई। उसने कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे पति को पुलिस के हवाले मत करो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगी। मेरे दोस्त ने उससे पूछा, तुम क्या काम करती हो? तो उसने बताया कि मैं सिलाई करती हूँ। मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। कर्ज के पैसे 70 लाख हैं, 70,000 नहीं, जो तुम कपड़े सिलकर चुका दोगी। इसलिए ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑफ़र स्वीकार कर लो तो फ़ायदा रहेगा, वरना दिनेश को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी पत्नी ने कहा, आप जा सकते हैं, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, सिर्फ मेरे पति को जेल मत भेजना। मेरा दोस्त चला गया। मैंने अपनी पत्नी को गुस्से में थप्पड़ लगा दिया कि जब तुम कुछ नहीं जानती हो तो फिर तुमने उसकी शर्त कैसे मान लिया? क्या तुम्हें पता है वह तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता है? मेरी पत्नी ने कहा, अब उसकी शर्त कुछ भी हो, मैं ज़रूर पूरा करूंगी, क्योंकि मैं आपको जेल नहीं भेज सकती हूँ। आपके जेल जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी तो कौन मेरी इज़्ज़त बचाएगा? एक के हाथों अगर इज़्ज़त खोकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो क्यों दुनिया वालों के सामने बेइज्जत हो? मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन उसने कहा, दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है और ना ही कुछ सोचने का वक्त है। अगर आज रात हमने उसकी मांग पूरी नहीं किया तो कल सुबह वह पुलिस लेकर आएगा और पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल दो कि हम उसकी शर्त मंजूर है। मैं आज रात तैयार हूँ। मैंने ना चाहते हुए भी किसी तरह अपनी बीवी की ज़िद से मजबूर होकर यह सौदा कर दिया, लेकिन यह सब करते हुए मेरी ज़ुबान काँप रही थी। ऐसा लग रहा था कि समय यहीं रुक जाए या फिर मेरी बीवी किसी दूसरे की बाहों में हो, इससे पहले मेरी सांस ही रुक जाए। शाम हो गई। मेरे दोस्त ने एक गाड़ी भेजा और ड्राइवर के हाथों से एक बहुत महंगा गाउन भेजा। मेरी बीवी वह पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसका हुस्न मेरे लिए नहीं था। मैं किसी भी कीमत पर उससे नज़र मिलाने के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत गलत कर रहा था। मेरी वजह से मेरी बीवी दूसरे का बिस्तर गर्म करने जा रही थी। मैंने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मेरी जिस बीवी का आज तक किसी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा था, वह अपनी इज़्ज़त बेचने के लिए जा रही थी। सिर्फ मेरे लिए उसने अपने मान सम्मान का भी सौदा कर लिया। वह तैयार होकर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ होटल चली गई। मुझे ड्राइवर ने कुछ पैसे एडवांस दिए थे जो कि मेरे दोस्त ने भेजे थे। मैंने वह पैसे लिए और ड्राइवर का पीछा किया। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैं उसी होटल में गया जहां वह मेरी बीवी को लेकर गया था। उसने वहां पर एक महंगा कमरा बुक किया था। मैंने रिसेप्शन में जाकर पता किया। उसके बाद उसके बगल का कमरा मैंने ले लिया। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया। मेरे दिल में हलचल सी मची थी, क्योंकि मैं खुद को अपनी बीवी का दोषी मान रहा था। तभी उसके कमरे से मेरी बीवी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे में बने लॉक के छेद से अंदर झांक कर देखा तो मेरा दोस्त मेरी पत्नी के साथ बेड पर लेटा था। वह उसकी लटों के साथ खेल रहा था। वह दोनों बहुत खुश थे। मेरी बीवी कह रही थी कि मैंने तो सोचा था कि तुमसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे उस शक्की पति के बिस्तर से आज़ाद मैं आज तुम्हारे साथ अपनी रात रंगीन कर रही हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, रिलैक्स बेबी, देखा ना मेरी चालाकी। मैंने तुम्हारे पति से उसके पैसे और बीवी सब कैसे ले लिया और वह समझ भी नहीं पाया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उन लोगों ने सोचा होटल का वेटर है, इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, उन दोनों के तो मानो होश ही उड़ गए।
मेरी बीवी ने घबराकर मुझसे कहा, आप यहाँ? मैंने उसे थप्पड़ लगाया, अपने दोस्त का गिरेबान पकड़ा और कहा, सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है, वरना आज मैं पुलिस बुलाऊंगा। मेरे दोस्त ने बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी का पहला आशिक हूँ। उसे दोबारा पाने के लिए मैं तेरे पास आया, तुझसे दोस्ती किया, फिर बिजनेस किया। हम दोनों बिजनेस में पार्टनर थे। उसका गोदाम था और मेरा माल था। मेरे पास जो भी पैसे थे सबका माल खरीद कर गोदाम में भर दिया था कि कपड़े बनकर बिकेंगे तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि गोदाम में आग लग गई है, सारा माल जल गया है। उसने कहा कि 70 लाख का माल उधार था, वह भी जल गया। वह कर्ज़ मेरे ऊपर था। आज उसने बताया कि आग लगाने से पहले मैंने सारा माल हटाकर बेच दिया था। गोदाम में सिर्फ ख़राब कपड़ा और कबाड़ था, उसी में आग लगा दिया था। मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया, पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी बीवी, जो कि इतनी शरीफ बनी थी, वह सिर्फ मेरे सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। मैंने उसे उसके धोखे के लिए तलाक दे दिया। कानून की तरफ से मेरे दोस्त से मुझे हर्जाने की रकम दिलवाई गई, जिससे मैंने एक व्यापार शुरू कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।